Assalamu alaikum. Welcome back to your training session of Affiliate Marketing Program by Ahmed Samak. I hope everyone is doing great. आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका सेशन और लेक्चर है उसका टॉपिक है डेप्थ ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इस टॉपिक के हम दो चैप्टर्स होंगे, इसके दो पार्ट्स होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी और अब तक का सबसे ज़्यादा ब्रीफ टॉपिक है, तो इनको हम दो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और ये काफ़ी डिटेल्ड ओरिएंटेड है और आई थिंक सो इसका आज का जो हमारा सेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टे ट्यून विद दैट एंड बी फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक बिकॉज ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा बिज़नेस के अंदर मॉडल होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आज हम इसके अंदर एक एक प्लेटफॉर्म का डेप्थ और ओवरव्यू को समझेंगे और इसका हम लोग ये भी समझेंगे कि इसके अंदर किस किस प्लेटफॉर्म पे क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होंगी, उसमें क्या क्या अट्रैक्शन होंगी, क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या केस स्टडीज़ हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन अ वेरी डेप्थ। तो इसमें आप लोगों ने नोट्स भी बनाने हैं और आपको ज़रूरत भी पड़ेगी नोट्स बनाने की। पिछले टॉपिक्स हमने ईमेल मार्केटिंग को सीख लिया, हमने कंटेंट क्रिएशन को सीख लिया। यू हैव ऑलरेडी न्यू हाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेंट। आपको कंटेंट क्रिएट करने का तरीका पता है, उसमें क्या क्या चीज़ों को नोट रखना होता है ये भी आप सबको पता है। और आप लोगों को और क्या क्या चीज़ों का पता है, आप लोगों को वेबसाइट क्रिएशन का पता है, अटेंशन ग्रैबिंग का पता है, किस किस किस्म के कंटेंट होते हैं वो भी पता है। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया का कंटेंट होता है उसके मतलब भी आप सबको पता है कि किस तरीके से हमने यूज़ करना है। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करने लगे हैं। बी फोकस ऑन दैट। आई होप यू विल गोना डेफिनेटली इन्जॉय दिस सेशन स्पेशली बिकॉज ये सेशन बड़ा ही लेंथी बनने वाला है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से इन्जॉय भी करेंगे और इसमें आपको फ़ायदा भी बहुत होगा बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना आज आपको क्लियर होंगी, क्योंकि जिस चीज़ को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ करना, सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम जो है वो उसकी आपको आज एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक अलग स्किल है। हम अफिलिएट के अंदर इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अफिलिएट मार्केटिंग इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग बट सोशल मीडिया मार्केटिंग इटसेल्फ इज़ अ टोटली अ डिफरेंट नीश। इसको आप अफिलिएट मार्केटिंग की जगह एक अलग बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अफिलिएट के लिए नहीं। जब आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई इट्स मीन दैट यू हैव ऑलरेडी अ स्किल जिसके ज़रिए आप लोग एक कोई भी बिजनेस सोशल मीडिया पे खड़ा कर सकते हैं। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल सेशन आप लोगों के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं और लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। आज का मेन सेशन का इंट्रोडक्शन क्या है? लेवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अफिलिएट मार्केटिंग सर्व्स एज द ओपनिंग सेगमेंट where this construction welcomes the student and outline primary scope of the lecture of it. It highlights the significance of the social media platform as an integral complement and sorry we were just I just lost that. Okay, this last started again. It highlights the significance of social media platform as an integral component of modern marketing strategies, particularly in the real time of real me. I'm just losing at this moment. Just give me a moment. Really sorry for the disruption. Just start with this again introduction. Leveraging social media platform affiliate marketing serve as an opening segment where the instructor welcome the students and outline the primary objects and scope of the lecture. It highlights the significance of social media platform as an integral component of modern marketing strategies, particularly on the real time of affiliate marketing. The introduction seeks to capture the students' attention and interest, setting tones of subsequent discussion and emphasizing the pivotal role of social media plays driving affiliate sales, fostering brand awareness, cultivating meaningful relationship with the audience. The introduction also may briefly explain the structure and the flow of content, the flow of lecture to offer students the comprehensive understanding the forthcoming topics and insights they will gain. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन जो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सोशल मीडिया जो है ये एक हमारा ओपनिंग सेगमेंट के अंदर आता है। अब इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है इंस्ट्रक्टर और जो यूज़ किया गया है वर्ड स्टूडेंट, ये जो है इंस्ट्रक्टर एक प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया गया है वर्ड, ठीक है। जब यह प्लेटफॉर्म ये एक मार्केटिंग लैंग्वेज है। नाउ देयर इज़ द पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
जिस तरह हम लोग फनल का वर्ड यूज़ करते हैं, कन्वर्जन का यूज़ करते हैं, सो देयर आर सम मोर कीवर्ड्स जो एक बिजनेस लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। अब जो इंस्ट्रक्टर है वो आपका प्लेटफॉर्म है, और जो ऑडियंस और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले लोगों को यूज़ किया जाता है इधर वर्ड्स, ठीक है। तो स्टार्टेड विद अगेन। अच्छा जी, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये मेनली आपका एक ओपनिंग सेगमेंट है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो आपको मेन इसके अंदर प्राइमरी जो एक यूजेज होगी ना वो एक्सप्लेन होगी। क्या प्राइमरी यूजेज क्या हो सकती है, एग्जांपल देता हूँ। इंट्रोडक्शन, सोशल मीडिया के अंदर क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी यूजेज, वो क्या है कि आपका कंटेंट और आपके प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इन चीज़ों का इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। अच्छा जी, और मेनली इसके अंदर जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ को है हम वो स्टडी करेंगे कि रियल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या स्ट्रेटजीज़ और किन किन हम कंपोनेंट्स और किन किन मेन चीज़ों को लाजमात को हम लोग समझ के मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने अटेंशन टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, कैप्चर द स्टूडेंट अटेंशन एंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट मतलब कस्टमर, और उनके अपने इंटेंशन और इंटरेस्ट को कैसे गेन करना है बाय आपने एक सोशल मीडिया का एक पिविटल रोल मतलब आपने सोशल मीडिया का एक रोल यूज़ करके आप लोगों ने क्या एक्सप्लेन करना है, अपना कंटेंट और अपनी प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन देनी है। ये एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की वर्डिंग होगी, बिकॉज दैट इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन विच आई जस्ट वांट टू गिव इट टू यू। ये एक प्रोफेशनल डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने एक रिप्रेजेंट की हुई है, जो लिखी हुई है। इसको मैं आपको अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। बेसिकली अगर आप मेरे से एक आसान अल्फाजों में पूछेंगे सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट और एक ओपनिंग सेगमेंट है। ओपनिंग सेगमेंट क्या होता है कि एक सबसे पहला ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी मार्केटिंग को चलाते हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंसी को शो करते हैं, तो वो रखना बहुत ज़्यादा अहम होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ों को स्टडी करेंगे कि हमारी मॉडर्न क्या स्ट्रेटजीज होंगे, क्या कंटेंट बनाएंगे जो रियल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यूजेज होंगी। इसके बाद हम लोग अपना क्या कस्टमर्स का और ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किस तरह करेंगे, किस टोन में किस ज़रिए से करेंगे, आइदर वो सोल्यूशन और वो होगा वो भी सोशल मीडिया के अंदर आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आपका जो ब्रांड है, देखें एट द एंड ऑफ द डे यू आर कैरिंग अ ब्रांड। एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस आपका अपनी जगह है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो जो चीज़ आप यूज़ करेंगे वो एक ब्रांड है। तो आप लोगों ने अपना किस तरीके से अपने कंपनी की या अपने वेबसाइट की उस ब्रांड की अवेयरनेस लोगों को देनी है कि वो क्या चीज़ है, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी ऑडियंस से कैसे रिलेशनशिप बनाना है, वो चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग किस तरह के टॉपिक्स को और करेंगे और क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने गैन करना है वो हम इसके अंदर अभी स्टडी करेंगे। अच्छा जी, overview of social media platform. An overview of social media platform emphasizing TikTok, Instagram, Facebook, and Pinterest provide a comprehensive understanding of each platform, distinct characteristics, functionalities, and user demographics. This comprehensive overview helps students to identify the most suitable platform for their affiliate marketing endeavors based on their target audience and niche, by exploring unique features of engagement, challenges that arise when leveraging different social media channels for affiliate marketing, such an overview equip students with the knowledge needed to make informed decision and tailor their affiliate marketing strategies to resonate with the specific nuances and preferences for each user base. Overview of social media platform. अच्छा जी, ये जो है किस चीज़ किन स्पेसिफिक, मैं आपको 4 टॉपिक्स और 4 प्लेटफॉर्म्स बताने जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं। वो है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट। अब ये जो 4 प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद है, बट मैंने आपको ये 4 इसलिए बताया बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में आता है, जिसमें आप बड़े आराम से सेल। ट्विटर भी बहुत अच्छा है, गूगल एड्स भी है, गूगल एड्स के ऊपर भी हमारा एक अलग डिपार्टमेंट आता है, वो भी मैं आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा, जो हम लोग मेरे ख्याल से पहले भी रिसर्च कर चुके हैं। उसके ऊपर हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है गूगल एड्स के ऊपर, जिसके अंदर गूगल एड्स की पीपीसी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पेड एडवर्टीजमेंट आती है। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग और चीज़ें क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग अपने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर किस तरह की ऑडियंस, वही स्टूडेंट वाला चीज़ जो मैंने आपको बताया वो आप लोगों ने यूज़ अपने जहन में रखना। स्टूडेंट मींस हमारे जो कस्टमर या ऑडियंस है जिसको हमने अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना है,
तो वो हम लोग बताएंगे कि हमारी किस तरह टारगेट ऑडियंस के अंदर हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके अंदर आपका किस तरीके से आप लोग इसको आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि यार हमारी टारगेटेड ऑडियंस किस तरह यूज़ होगी और वो किस प्लेटफॉर्म पे क्या होगी। ठीक है, हमने इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स को हम लोग इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुबना है, मल्टीपल आपके जो ऑप्शन हैं वो क्या हैं। आप लोगों ने पैटर्न्स को समझना है। पैटर्न्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पैटर्न्स क्या हैं कि आपका एक प्लेटफॉर्म फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप लोग जर्नली एक जनरल ऑडियंस को गैदर कर सकते हैं। पिंटरेस्ट है वो होम एंड किचन बेस्ड एक ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करती है, आपका होम एंड डेकोर को बहुत अच्छा टारगेट करती है, ब्यूटी एंड नीश को भी बहुत अच्छा टारगेट करती है। तो हर चीज़ को आप लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज करके और उसके हिसाब से स्पेसिफिक टारगेटेड चैनल को डिसाइड कर लेना है। हर पैटर्न, हर चैनल अपना, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अलग पैटर्न होता है जिसके ज़रिए आप एक इंसाइट्स निकालते हैं और वो मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप लोग लेट्स सपोज अगर आपको पिंटरेस्ट के ऊपर होम एंड डेकोर की ज़्यादा सेल्स होगा, होम एंड डेकोर वाले प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। यानी कि मेनली आपका जो इसमें जो मेन आपका फोकस और गोल और आपकी जो मेन गेम बनती है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, आप किस तरह ओवरव्यू निकालते हैं वो अपनी एक पैटर्न से निकालते हैं। जहाँ जहाँ पे आप लोग मार्केटिंग कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने एक टेस्टिंग मार्केटिंग की चारों अक्रॉस प्लेटफॉर्म से, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स के इनसाइट्स आ गए कि यार ये सारे प्लेटफॉर्म किस तरह वर्क कर रहे हैं। आपको पता लग गया ये सारे प्लेटफॉर्म किस तरह वर्क कर रहे हैं। वो जब आप लोग देख लेते हैं, देखने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप उन प्लेटफॉर्म्स को स्टडी कर लेते हो कि यार इस जगह पे इस तरह की कैंपेन हम लोग चलाएंगे, और सोल्यूशन वाली इस जगह पे हम लोग डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग क्या चीज़ों को प्रमोट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को और उसके फ़वाइद को करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन करना है। ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर से लिंक्ड होंगी अगर आपको याद हो कि हम लोग किस किस तरीके से अपने कंटेंट को या अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। कंपैरिजन में रिव्यू दे के, उसकी वीडियो बना के, कंटेंट बना के, या डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर उसके कॉन्स या प्रोस को लेके हम लोग स्टडी करके उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग अपने डिटेल्ड होके एक एक करके कंटेंट और एक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं कि आगे हमारा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ज़रा उसको देख लेते हैं। टिकटॉक फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा जी, टिकटॉक का अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना आजकल का सबसे फास्ट ग्रोइंग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। बट टिकटॉक के अंदर मोस्टली आपका कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है, तो वो आपने देख लेना। कंटेंट क्रिएशन हर जगह होती है बट यहाँ पे वीडियो कंटेंट ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो आप लोग वीडियो कंटेंट जो है वो एआई से रख के भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सी आपकी एआई सर्विसेज हो गई जिसमें आप अपनी वीडियोस को बना के कंटेंट को यूज़ करते हैं। TikTok for affiliate. TikTok for affiliate involves the leveraging bargaining short form video platform to reach diverse and highly engaged audience by creating captivating and concise video content. Affiliate marketing can certainly integrate their affiliate offer with an entertaining and engaging narratives. TikTok dynamic system present an opportunity for affiliate marketing to embrace activity, creativity, and authenticity by capturing the audience attention through innovating storytelling challenges and trend. By harnessing TikTok unique features such as soundtrack, visual effects, and duet, and affiliate marketing can enhance their promotional effort and establish a strong brand presence, thereby stimulating interest, driving traffic, and catalyzing conversion. अच्छा जी, टिकटॉक क्या है और वो किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्लग इन किया जाता है। अच्छा जी, टिकटॉक जो है एक ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाते हैं 15 सेकंड 30 सेकंड की, जो कि ऑडियंस की बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। आप लोग खुद भी बहुत सारे लोग टिकटॉक के यूज़र्स होंगे, आपको पता होगा। आप एक दफ़ा टिकटॉक की रील्स देखना शुरू करें तो फिर आप लोग स्वाइप अप आप लोग देखते ही रहते बिकॉज बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होती है। इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना या उस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक या उसको एक क्रिएटिविटी और एंटरटेनिंग वे में आपने किस तरह आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है वो टिकटॉक पे देखना है।
मैंने आपको बताया कि आपने एंटरटेनमेंट को क्या रखना है, इसके अंदर आपकी टैगलाइंस होती हैं, आपके पास मल्टीपल कंटेंट्स हैं। आप लोग देखें अपना टिकटॉक पे रिवाइव करते हुए कि प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, या अफिलिएट हैशटैग डाल के आपको टिकटॉक्स पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वो कंटेंट बनाया होता है जिसकी अटेंशन भी ग्रैब की जाती है और लोग उसको बना के यूज़ भी करते हैं। तो ये चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस होकर देखना है। इसके अंदर आप लोगों को टिकटॉक का जो आपका इकोसिस्टम है ना, वो आपको और भी बहुत ज़्यादा लेवरेजेस देता है। आप लोग एक अच्छा इंटरेस्टिंग किस्म का साउंड ट्रैक दे देते हैं, साउंड ट्रैक के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपके ट्रेंडिंग म्यूज़िक सॉन्ग्स होते हैं, आप उनको लगाएं, लोग म्यूज़िक सुन के भी उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग करते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है। विजुअल इफेक्ट्स को यूज़ करें, आपको पता है विजुअल इफेक्ट्स कितनी अच्छी चीज़ है, आप विजुअल इफेक्ट्स को यूज़ करके भी उसके अंदर डाल सकते हैं और काम चला सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी तरीका है आपका है। और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, अपनी वीडियोस को बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को उसमें ऐड करें। क्या कर सकते हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट की वीडियो कैसे मिलेगी, आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस लें और उसको आप वर्ड एआई पे जाकर उसकी स्लाइड्स बना लें, उस पर टाइटल बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मोबाइल से वीडियो बनानी है, आप इमेजेस को एज अ प्रेजेंटेशन और एज अ स्लाइड शो और एज अ वीडियो बना सकते हैं, जिस तरह लोग बनाते हैं, और बड़ी अच्छे से वीडियो बनती है। ठीक है, उसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स ला के अपनी वीडियो, अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि ये बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो गया, बिकॉज टिकटॉक वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमिंग आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप इसके अंदर स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, आप खुद भी वीडियो बनाएंगे, बिकॉज देखें अब मार्केटिंग करके आप लोगों ने सेल्स लेने, हर चीज़ के लिए एफर्ट दरकार है। तो ये वो बिजनेस मॉडल है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कुछ ना भी करें, बस आप लोग पोस्ट लगाएं आपको सेल्स आने लग जाए, तो दैट्स नॉट गोना पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज जो भी काम करेंगे वो मेहनत मांगता है, बिजनेस आपकी एफर्ट को मांगता है। कोई भी बिजनेस आपको बैठे बैठाए रिजल्ट नहीं देगा, बट ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, बस आपको कुछ चीज़ों को यूज़ करके आप लोगों ने लगा लेना है। टिकटॉक के ऊपर आप लोगों ने रील लगा लिया है, अपने हैशटैग्स करके इसको रैंक कर लिया, आपका एक अच्छा अकाउंट बन गया, आप उसके अंदर एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। आई एम श्योरिंग यू कि आप कुछ ना भी करें, आपकी वीडियो उसके अंदर चलेगी। इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही। सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई कि लोगों की सादी सादी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, एग्जांपल के लिए, लोग एक आम सा बेतुका अपना स्लोमो वीडियो लगाते हैं, लोगों के उस पर हज़ारों लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। आप तो एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं उसके व्यूज़ आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और इसके अंदर आप लोग अपनी ट्रैफिक को भी ला सकते हैं, लोगों के आप डेडिकेटेड ऑडियंस एंगेज करके और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं, और आप बड़े आराम से कन्वर्जन लेंगे। 2 लाख बंदा अगर आपकी वीडियो देख लेना, 2 लाख में से यार बहुत ही बेर मिनिमम लगाओ, 1% लगा लो, 2 लाख में से 1% कन्वर्जेंट लगाए ना, क्योंकि तो अपना टिकटॉक बहुत हाई रेट देता है। 2 लाख लोग को आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर 2000 लोग भी उसमें से आपकी प्रोडक्ट खरीद लेना, तो मतलब 2000 सेल्स, बहुत ज़्यादा। और अगर आप बहुत ही गिरी हुई लाइन के ऊपर चले जाए ना, 2000 व्यूज़ आ गए, 2000 व्यूज़ एक वीडियो पे, 20 सेल, 20 सेल, एक सेल पे $30 का कमीशन, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो ना, तो ये $600 बनता है एक वीडियो का। बड़ा ही कोई गिर मार के मैंने आपको बताया, ये कोई बड़ी लेवल की मैंने चला नहीं, बहुत ही गिरा हुआ लीस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये टिकटॉक के ऊपर आपको एक रिजल्ट मिलता है, कितनी फास्ट इसकी ग्रोइंग है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंस्टाग्राम, सारे वाकिफ़ होंगे, हम सब इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा इंगेजिंग किस्म की यूज़र हैं। हम सबसे बेहतर इंस्टाग्राम को कोई नहीं समझता होगा, सारे लोग यूज़ भी करते हैं। अब तो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी आ गए हैं, तो ज़रा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या है। Instagram for affiliate marketing entails harnessing of the versatility of the platform, which comprises feed posts, stories, IGTV, and reels to promote affiliate products and services effectively. Affiliate marketing can deploy compelling visual content, evocative captions, and interactive elements to resonate with a diverse user base on Instagram. By embracing the platform visual centric nature, affiliate marketers can create a cohesive and aesthetically pleasing brand identity that resonate with their targeted audience. Instagram stories and reels offer opportunities for timely and ephemeral promotions, while IGTV allow more in-depth immersive affiliate content. Through strategic content planning and audience engagement, affiliate marketing can cultivate a loyal following, capitalize on Instagram immense potential for driving affiliate sales. अच्छा जी, इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दी है और क्या क्या होता है वो ज़रा पढ़ लेते हैं। मैं आपको अब ज़रा आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
इंस्टाग्राम जो है वो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, वर्सटैलिटी और एक अच्छे, जिसे कहते हैं ना, गुड इन्वायरमेंट में अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना। कैसे मार्केट कर सकते हैं आप, इसके अंदर तरीके क्या है मार्केट करने के? एक अच्छे तरीके से कस्टमर को गुड इंप्रेशन डालना, यानी कि एक ना बड़ा प्लीजिंग किस्म का ना इंस्टाग्राम यूज़ किया जाता है। क्या फैसिनेटिंग या फैंटेसाइज किस्म का प्लेटफॉर्म भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम इंस्टाग्राम के ऊपर। इन फेसबुक जो बहुत ज़्यादा रियल टाइम में आ जाता है, टिकटॉक उससे भी ज़्यादा रियल टाइम में, टिकटॉक क्योंकि वो वीडियो बेस आ जाता है। इंस्टाग्राम ज़रा एम्फोसाइज ज़रा वर्सेटैलिटी वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा आप यूनिकनेस और ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी को यूज़ कर सकते हैं। तरीके क्या हैं इनको अंदर आप लोग कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं? अच्छा जी, कम प्राइजेस, फीड पोस्टिंग, आप उसके ऊपर जो पोस्ट लगाते हैं वो तरीका है। स्टोरीज़ हैं वो लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम टीवी, आईजी टीवी, जिसके अंदर आपकी 1 मिनट से लंबी वीडियो जो होती है ना इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करते हैं, वो आईजी टीवी पे चली जाती है। 60 सेकंड से नीचे वाली वीडियो आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स में चली जाती हैं। ठीक है, इनको आप लोग अपना बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन चारों तरीक़ों से। पोस्ट को भी यूज़ कर लें, स्टोरीज़ लगा के भी। आईजीटीवी ज़रा डिटेल ओरिएंटेड में आ जाता है। रील्स तो मैं कहता हूँ कमाल रिस्पॉन्स देती है इस पर। ये आप इसको तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप इसके अंदर विजुअलाइज कंटेंट मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। विजुअलाइज कंटेंट ये होता है जिसके अंदर आपकी कैप्शंस आ रही होती हैं, वही स्लाइड शोज में प्रोडक्ट्स होती है और कैप्शनिंग होती है इस प्रोडक्ट के अंदर। उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक कर लें या वॉइस ओवर दे दें, ठीक है। उसके अंदर आप कैप्शंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं इंटरेक्टिव किस्म के। इंटरेक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं कि आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर कभी कोई आइकन लेकर आ रहे हो, एकदम से कोई बैनर लेके आ रहे हो, ये इंटरेक्टिव एलिमेंट्स में आ जाता है। अच्छा जी, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जितनी भी यूजेज है ना उस पर आता है, आप लोग खुद यूज़ कर रहे होगा। आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप फोकस करें ना, आप सारे लोग जो इसके अंदर एनरोल्ड हैं, आप लोग कभी आज गौर से आप लोग ज़रा सोशल मीडिया आप लोग डेली यूज़ करते हैं। आज अगर आप आज का सेशन के बाद आप लोगों ने ना एक गोल बनाना है। क्या गोल बनाना है? आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि हम लोग जो है ना आज के सेशन के बाद ज़रा थोड़ा सा ना फोकस करें, गौर करें कि हमारा जो मार्केटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारे पास सोशल मीडिया के हम लोग चीज़ों को डाटा कंज्यूम करें, सोशल मीडिया को कंज्यूम करें, इसमें कितना डाटा जो है वो एक एफिलिएट मार्केटिंग की सेंस में आता है। आपकी नज़र से सैकड़ों पोस्टें गुजरती होंगी और आप लोग उसको देखा वो किस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट किया गया, आप उससे आइडिया लें। रियल टाइम आइडिया बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। मैं आप लोगों को जो आइडिया दूंगा वो वन टाइम होगा। जब आप लोग मल्टीपल तरीके से खुद जो कंज्यूम करेंगे ना, उसका एक अलग फ़ायदा होगा, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मैं आपको अपने पीसी पे एक्सप्लेन करके दिखा भी नहीं सकता क्योंकि ये सारा मोबाइल बेस्ड कंटेंट है। इन सारी चीज़ों को कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरी नज़र में आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप बैठे बैठाए घर पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। चाहिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ये सारा कंटेंट यूज़ हो सकता है। इंस्टाग्राम की जो रील्स और जो स्टोरीज़ है ना, वो इतनी फास्टली आपकी रीच पकड़ती हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपके फॉलोअर्स अच्छे हों, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने अकाउंट बनाना है, नीश बेस बनाना है, फॉलोअर्स गेन कर लिए स्पेसिफिक, आपने डेडिकेटेड ऑडियंस के कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कुछ करना ही नहीं है। आपके पास ऑडियंस चल के खुद आएगी। आपको खुद भी नहीं समझ होगा कि यार ये इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई, रील लगाई, रीच आ कहाँ से रही है, ठीक है। स्टोरीज़ और ये आपकी जो है ना इंस्टाग्राम की स्टोरीज़, ये जो है ये ना कि आपको प्रमोशन और टाइमली चीज़ों के लिए यूज़ होती है। रील ज़रा लॉन्ग टर्म होता है, पोस्ट तो आपकी एक लॉन्ग टर्म और एक अच्छा पोस्टर कंटेंट के लिए यूज़ होता है जिसको आप सिर्फ पोस्ट बना सकते हैं। अब वीडियोस जो होंगी वो रील्स में चले जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप पोस्ट को भी वीडियोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका इमेजेस का स्लाइड शो, या आप उसके अंदर एक विजुअलाइज कंटेंट यानी कि उसके बारे में आप प्रोज एंड कॉन्स लगा दें, स्टोरी टेलिंग कर दें, आप खुद अपने आप को आके वीडियो में एक्सप्लेन करें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये मेरे ख्याल से आप खुद भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपका सोशल मीडिया क्या, ये आपको सारी चीज़ें पता क्या करवा के दे सकती हैं? AI, चैट जीपीटी पे जाएं, वो आपको दुनिया जान की इन्फॉर्मेशन बना के देगा। चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट प्लेटफॉर्म। चैट जीपीटी 4.0 जो आप में से लोगों को अगर पता हो तो वो आपको वीडियो भी बना के देगा। उसके अलावा वीडियो AI मल्टीपल फ्री ऑल ओवर द इंटरनेट इतने प्लेटफॉर्म है जो आपको वीडियो तक बना के देंगे। आप उनको डिस्क्रिप्शन दें कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैं चाह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दें, वो पूरी वीडियो आपके सामने उस डिस्क्रिप्शन की बन जाएगी जिसमें आपकी सामने एक वर्चुअल एक इंसान बोल रहा होगा, पूरा दिखने में एक रियल इंसान बोल रहा होगा, बट वो एक AI मेड वीडियो होगी।
ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग स्ट्रेटजी कंटेंट करके उसके अंदर आप कंटेंट से ऑडियंस की इंगेजमेंट भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कमाल प्लेटफॉर्म है अफिलिएट मार्केटिंग्स के लिए। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो इससे कमाल प्लेटफॉर्म्स आपको जो मैं डिटेल इतनी ज़्यादा बता रहा हूँ ना, ये मेरा ख्याल से बहुत कम लोग देंगे, ये मैं आपको बड़ी अंदर की इनसाइट्स दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा इसकी थोड़ी और मज़ीद डिटेल को समझेंगे कि आप किस तरह क्रिएटिव और अट्रैक्टिव किस्म की पोस्ट इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। क्रिएटिंग attractive post on Instagram. Creating attractive posts on Instagram involve a deliberate and meticulous approach to designing visually stunning and captivating content that elicites interest and encourages user engagement. By utilizing high quality images, aesthetically pleasing graphics, and compelling typography, affiliate marketers can craft eye catching posts that stand out amidst the visual clutter of the platform. The art of creating posts on Instagram also involves striking a balance between informative and persuasive captions, infusing the messaging with the compelling value of proportion that resonate with the target audience. Engaging posts that inspire user to take action, interact with the content, explore affiliate offer can result in heightened brand awareness, increased website traffic, and a positive impact on affiliate conversion rates. अच्छा जी, आप किस तरीके से अपनी पोस्ट बनाते हैं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंस्टाग्राम की अट्रैक्टिव पोस्ट बनाने का तरीका ये है कि इसको आप लोगों ने इसके अंदर एक बड़ी ही डेलिब्रेट किस्म की, डेलिब्रेट मतलब आपने बड़ी एक यूनिक और फैंटेसाइज, वही वाले फैंटेसी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, एक बड़ा मॉडर्न तरीके से आप लोगों ने अप्रोच करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम रियल टाइम से ज़्यादा मॉडर्निटी पे बिलीव रखता है। आप लोगों ने ये चीज़ को बड़ा फोकस रखना है। जितना मॉडर्न तरीके से आप अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, द मोर यू हैव चांसेस टू सक्सीड in that field, specifically on Instagram. Okay, आप लोगों ने इसके अंदर क्या बनाना है, वही मैंने आपको बताया कि आपने कंटेंट किस तरह बनाना है जिसके अंदर आपकी इमेजेस हाई क्वालिटी हो, एस्थेटिकली आपको उसके अंदर टाइपोग्राफी रखनी है। टाइपोग्राफी आप लोगों ने क्या होता है, जो उसके ऊपर आप क्या लिखा होता है बैनर के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो आता है। आप लोगों को मैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप जाएं, आप लोगों ने अगर देखना है ना अफिलिएट मार्केटिंग किया, आप लोग इरफान जुनेजो के रील्स को देखें, उसके अंदर जाके आपको टाइपोग्राफी दिखेगी कि वो रील्स के अंदर कैसे यूज़ करता है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको पार्ट चैप्टर 2 के अंदर भी 2-3 आपको मैं बताऊंगा कि आप चैप्टर 2 का मैं आपको इसी में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, चैप्टर 2 का मैं आपको इसमें बाद में बताऊँगा। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल आपके जो हैं अफिलिएट आप कंटेंट क्रिएटर्स को जाके देख सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर के अंदर आपने टाइपोग्राफी को देखना है, आप लोग इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स को देखें, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुरू हो गया, जो ब्रांड की लेके वो ब्रांड को उसको एम्फसाइज कर रहे होते हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनकी पोस्ट्स को जाके देखें। ठीक है, उसके अलावा आपके और मार्केटिंग चैनल्स हैं, आप फ्लिप फॉर गाई को देख सकते हैं। फ्लिप फॉर गाई के अलावा इसके अंदर और भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आप एक्सप्लोर करें। मेरे ख्याल से मैं आपको जितनी एग्जांपल्स दूँ ना कम है, तो मैं तो आपको एग्जांपल्स देते हुए भी इतना सब यानी घूम रहा है, मेरे पास इतनी एग्जांपल्स घूम रही हैं कि मैं समझ नहीं आ रहा आपको कौन कौन सी चीज़ें, बिकॉज हर एग्जांपल मैं अगर आपको दे रहा हूँ, मेरे जहन में जो भी चीज़ आ रही है मैं अगर आपको एग्जांपल दे भी दूंगा तो वो एक उस रिलेटेड कंटेंट की होगी जो मैं चाह रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जब खुद एक्सप्लोर करके देखेंगे ना, तो वो एक अलग चीज़ होगी। आप लोगों को पता होगा यार ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी अप्रोच है, मैं इस हिसाब से कंटेंट देखूँगा। बट आपको समझ आ जाएगी कि यार वो इमेजेस क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या कंटेंट है, वो आप समझ जाएंगे कि यार अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको हर दफ़ा अफिलिएट मार्केटर नहीं हो सकता, आप एज अ इन्फ्लुएंसर भी एक अफिलिएट मार्केटर होता है। आपने देखा होगा बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, वो अपनी स्टोरी के अंदर PR पैकेजेस ओपन करी थी कि ये देखें हमें ये वीडियो में हमें ये प्रोडक्ट इधर से रिसीव हुआ है, ये उसका प्रोडक्ट है। व्हाट दे गाइज आर डूइंग, दे आर डूइंग इन्फ्लुएंसर अपना एफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। क्या वो एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, वो एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बिजनेस वो क्या है, वो एफिलिएट मार्केटिंग का है, पैसा वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं। उनके पास ऑडियंस आ गई, ऑडियंस आने के बाद उन लोगों ने क्या किया,
उसको क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसमें अपनी जिस उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, लोग उनको फॉलो करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उससे रिलेट करते हैं। उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया, लोगों ने उधर से जाके बाय कर लिया। ये चीज़ होती है जिससे वो इन्फ्लुएंसर भी कमाता है। इन्फ्लुएंसर हर सेल के ऊपर से कमा रहा होता है, जितनी सेल्स उसको उसके पेज से आती है। ये चीज़ है, ठीक है। अब ये जो आपकी पोस्ट होती हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने टाइपोग्राफी को भी बहुत ज़्यादा रखना है। इसमें आपने कैप्शन जब पोस्ट पे आए तो बड़ी डिटेल और बड़ी परसुएसिव किस्म के आपने कैप्शन रखे। परसुएसिव मतलब जिसके अंदर आप डायरेक्ट कस्टमर के या ऑडियंस के पेन पॉइंट को हिट कर रहे हो कि यार ये चीज़ चाहिए। आई कैचिंग कंटेंट हमेशा ब्राइट कलर्स और व्हाट यू वांट टू सी। आप लोग कभी खुद पे फोकस करें। मैंने आज आपको बोला ना कि आज क्या आपने दिन जाकर आपने सोशल मीडिया को कंज्यूम करके और आप लोगों ने खुद गौर व फिक्र करना है कि यार मुझे क्या चीज़ अपील करी है। आप लोग जब खुद कंज्यूमर बन के सोचोगे ना तो आप लोग सेल्स लेोगे। आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हुए देखोगे यार मुझे क्या चीज़ अपील कर रही है, मुझे जो चीज़ अपील कर रही है ना वही चीज़ मैंने करनी है। आप लोगों को अगर एक चीज़ अपील कर रही है ना कि यार भाई यार ये पोस्ट है इस तरह की, तो आप लोगों ने वो कंटेंट का आइडिया अपने जहन में रख लेना कि यार मुझे भी अब इस तरह का बनाना है। जब आप ये चीज़ जहन में रख लोगे ना तो आप लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ों को कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि ज़रा सेशन की वीडियो की जो चीज़ें हैं वो आपको इजीली एक्सप्लेन भी मैं चाह रहा हूँ कि इजीली एक एक करके हो जाए। मैं आपको ढेर सारी चीज़ें एक ही चीज़ में कवर कर दूंगा, वो आपको समझ नहीं आएंगी। अब हम ज़रा इसके दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका दूसरा चैप्टर में भी आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको इस सेशन के चैप्टर नंबर 2 पे। और ठीक ठाक रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।